प्रियंका योगी तिवारी का घोर अपमान बार बार किया दीपा पहाड़ी ने। नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करने के लिए समझाया था ब्लॉगिंग के माध्यम से, फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर करती गई दीपा पहाड़ी, बार बार वही काम करती रही। एक तरफ से वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि दीदी सॉरी, मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगी, दूसरी तरफ से उन बातों को इग्नोर किया जाता है। प्रियंका योगी तिवारी हमारे उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती, फेमस यूट्यूबर, बड़े सौभाग्य की बात होती है उनसे मुलाकात होना। और दीपा नेगी पहाड़ी से उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें उनको बताई जिससे कि उनको ब्लॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। और बार बार उन्होंने दीपा नेगी पहाड़ी ने उनकी बातों को इग्नोर किया और उनकी बातों का अपमान करा। ये एक सत्य है, आपको बुरा लग रहा होगा, उससे मुझे नहीं मतलब, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ मुझे दीपा पहाड़ी की बड़ी अच्छी लगी जो 2-3 दिन से चल रही है कंटिन्यू उनके व्लॉगिंग पे। एक मिडिल क्लास फैमिली से सौरभ नाम के जो उनके व्लॉग में 2-3 दिन से कंटिन्यू दिख रहे हैं, उनके अंदर कोट कोट के टैलेंट भरा है। मैंने भी सुनी उनकी आवाज़, उनके गाने, उनके एक्टिंग सच में काबिले तारीफ है। और उनकी तारीफ को, उनके इन चीज़ों को, इनकी एक्टिविटी को दिखाने के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी एक्टिविटी उनको दिखाए। तो दीपा नेगी पहाड़ी ने उनको अपनी तरफ से एक फ़ोन गिफ्ट किया है जो कि सोशल मीडिया द्वारा ही, उनके ब्लॉगिंग के द्वारा ही हमें पता चली है। वो बात बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगी। हालांकि दीपा पहाड़ी भी इतना नहीं कमाती, बट जितना भी कमाती है उन्होंने अपने एक दिल से उनको वो चीज़ दी, तो उस चीज़ को देखकर बड़ा अच्छा लगा। जहाँ पर जो चीज़ अच्छी है तो वही चीज़ बोलेंगे, जहाँ पर जो चीज़ नेगेटिव है तो नेगेटिविटी ही बोलेंगे, क्योंकि प्रियंका योगी तिवारी ने आपको बोला था और आपने बार बार उनकी बात को इग्नोर किया। अब मैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए नहीं बोलना चाहूँगी, पर 90% लोग ऐसे होते हैं और हैं, क्या पता ये बात मेरे लिए भी अलाव है। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, इस बात को सुनिए, जैसे भी आपको लगेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। हर उस माँ बाप के लिए, हर उस बेटे के लिए, हर उस परिवार के माँ बाप के लिए बोलना चाहूँगी, सच है, कड़वा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनमें से हैं। कभी कभी माँ बाप भी इतने स्वार्थी हो जाते हैं ना, कभी कभी माँ बाप भी इतने स्वार्थी हो जाते हैं, जब उनके खुद की 2-2 औलाद, 2-2 बेटे होते हैं ना, एक बेटे के पीछे वो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, जैसा कि दूसरा बेटा उनका कुछ लगता ही ना हो। उनके पास जो भी होता है एक बेटे पे वो सारा कुछ अपना वार देते हैं और दूसरे बेटे को पूछते तक नहीं, अरे नहीं चाहिए। जिसके हाथ सही सलामत हैं, जिसके हाथ पाँव शरीर सही सलामत है, वो कर कमा के खा सकता है। एटलीस्ट उसको थोड़ा प्यार, थोड़ा इज्जत, उसके छोटे छोटे बच्चों को अपना तो समझ सकते हो ना, बस इतना ही चाहिए। इसलिए हर किसी के साथ समान रहिए, भेदभाव ना करिए। ये एक सच्चाई है, आप लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, पता नहीं मुझे, पर ये एक हकीकत है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए, मेरी बातें आपको कैसी लग रही है। आगे मैं एक बात आपसे और कहूँगी, हो सकता है आपको कड़वा ज़रूर लगे, पर ये एक सत्य है। कुछ आदमियों के लिए ये लाइन बोलना चाहूँगी, सभी अपने आप पर मत लेना, कुछ चंद लोगों के लिए। कुछ आदमी अपनी औरतों की, अपनी पत्नियों की ख्वाहिश, सपने, शौक ये सोचकर मार देते हैं कि उनका परिवार क्या सोचेगा, उनकी बहन क्या सोचेगी, उनके माता पिता क्या सोचेंगे। तो जिसके लिए आप शौक पूरा करना चाह रहे हैं या सपने पूरा करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको पैसे ही देकर सपने पूरा किया जाए या उसको महंगी महंगी चीज़ें देकर सपने पूरा किया जाए। उसको थोड़ा प्यार और इज्जत, क्योंकि वो पत्नी भी आपकी है। जिस परिवार की वजह से आप उसका शौक मारते हैं, वो इस परिवार का ही हिस्सा है, वो भी आपकी पत्नी है। आप किसी औरों के सपने या औरों के शौक पूरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की पत्नी के शौक पूरे कर रहे हैं। उसका भी उतना ही हक है जितना आपकी पूरी फैमिली का हक है। इसलिए अपनी पत्नी को प्यार, सम्मान, इज्जत ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी लेके चलिएगा, ना कि अपनी फैमिली को सोच के किसी के शौक, किसी की, अपनी पत्नी की और अपनी पत्नी के सपने को दबा दिया जाए, क्योंकि इज्जत हर किसी को प्यारी होती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कमेंट करके कि तेरे पास कुछ काम नहीं है, दूसरों पे वीडियो बनाती रहती है। अगर आपको वीडियो देखने का टाइम है तो मुझे बनाने का, आप फ्री टाइम वीडियो देखते हैं, मैं फ्री टाइम वीडियो बनाती हूँ, बात सेम होगी, है ना। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि आप फ्री टाइम होके वीडियो देखते हैं, मैं फ्री टाइम होके वीडियो बनाती हूँ। रही बात काम की, काम मेरे पास बहुत है, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। आप नहीं आ रहे मेरे घर का काम करने के लिए। एक बात और, सभी बहनों के लिए भी, मेरी खुद के लिए भी ये बात अलाउ होती है। औरत जब अपने मायके जाती है ना, तो अपने भाई से बोलती है, भाई माँ बाप का ख्याल रखना, उनको
खुश रखना, दुख और बीमारी में उनका साथ देना। और सेम वही बात अपनी भाभी से भी बोलती है कि भाभी माँ बाप का ख्याल रखना, टाइम से उनको खाना दे देना, और क्योंकि आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है। जब वही औरत अपने मायके से ससुराल आती है तो अपने पति को कभी नहीं बोलती है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना। अगर वो लड़का अपने माँ बाप के लिए कुछ करना भी चाहे तो वो औरत करने ही नहीं देती है। एक बात बताइए, जब आपके माँ बाप का, आपके भैया भाभी के अलावा कोई नहीं है तो आपके सास ससुर का भी तो आपके पति और आपके अलावा कोई नहीं है। सच है, कड़वा है। आपको मेरी बात कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।